ले 2 दूध 2 दही ना, 2 दूध 2 पनीर दही। वहाँ पर आज तो हम लेट हो गए। सो पहले तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। आज भी हम किसी काम से बाहर गए थे और उतनी देर में मेरे बुआ मेरे घर पहुंच चुके हैं और उनको काफी देर से हमारा वेट करना पड़ा। तो मुझे ये लग रहा था कि आज हम उनको डिनर कराए बिना घर से नहीं जाने देंगे। तो मैंने रजत से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आ। चलो बाकी बात घर पे, क्योंकि अब वेट कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कराएंगे वेट। बहुत वेट कराया। सॉरी वो यार मामू मेरे को स्पेशली इसलिए मिलने आए थे क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। पर हमने तो बिल्कुल फिट है। फिर ये बोलते कहते भी जब वो थी नहीं तो तूने मना कर देना, तूने बोला कि हम कभी और आ जाएगी। मैंने कहा नहीं यार, बुआ का प्यार है तो खींच ला। मैंने बुआ ने कम से कम आधा पौना घंटा वेट किया होगा। 1 घंटा। अरे बाप रे। बुआ अपने साथ कुछ चीजें भी लाए हैं। पनीर बनाने चली हुई, पनीर काटा ही नहीं। मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ पनीर का है। यहाँ पे शाबाश। पनीर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और उधर रजत को मन कर रहा है कि कुछ मैगी। मुझे कुछ दिनों से मन कर रहा था, फिर मुझे जब साथी मिल जाते हैं खाने वाले तो मैं कर ही लेता हूँ अपने शौक पूरे। The next day. गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली मूड थोड़ा ऐसे ही है, मतलब एक तो मौसम बहुत ख़राब है। हमने सोचा था आज टाइम से उठ के वर्कआउट शुरू करेंगे, हमारा जिम जाएंगे, बट कल रात हम काफ़ी लेट हो गए थे बिकॉज नैना के बुआ वगैरह भी आए थे तो थोड़ा गप्पे वप्पे मारने लग गए। डिनर भी थोड़ा लेट किया और इसी कारण हम थोड़ा लेट सोए और थोड़ा लेट उठे। सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत काम किया, फ्रेशन अप हुए। मैं दोबारा से लेट गया था बिकॉज मुझे सर दर्द हो रहा था, क्योंकि हमने कुछ टाइम से कमेंट्स देखे अपने चैनल पे। मतलब हम कुछ टाइम से, जैसे नैना बीमार थी और हम बहुत बिजी थे, जो हमने आपको बताया था, तो कमेंट्स ढंग से नहीं देख पाए थे। एंड वी मेक श्योर कि हम कमेंट्स देखें जितने ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ व्लॉग्स छूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, साथ ही पिछले कुछ व्लॉग्स के कमेंट्स देखते हैं, बट हम मिस आउट नहीं करते। बट कुछ टाइम से कुछ ऐसे कमेंट्स चल रहे हैं जिनसे थोड़ी नेगेटिविटी हो रही थी। आई नो 99% ऑफ यू सपोर्ट अस, लव अस, और अगर आप कोई चीज़ हमारे बेनिफिट के लिए बोलते हो, वो बेशक बुरी लगे बट वो हमारे बेनिफिट के लिए होती है। बट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत जजमेंटल हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जज करते हैं। एंड यू हैव नो आइडिया कि कई बार ना हम लोगों को भी हर्ट करता है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। हम लोग आप तक वीडियोस बनाते हैं बिकॉज हमको लगता है कि आप भी एंटरटेन होते हो। बहुत लोग आप ऐसे बोलते हो कि हमारी वीडियोस से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। बिकॉज किसी की लाइफ में हमारे कारण खुशियाँ और पॉजिटिविटी आ रही है, तो उससे ज़्यादा हमें तो नहीं चाहिए कुछ भी। बट उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए हमारे तक भी वो पॉजिटिविटी आनी ज़रूरी होती है, और वो आती भी हमेशा। आप लोग बहुत प्यार देते हो, लेकिन कुछ टाइम से कुछ नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही थी, और नैना तो सुबह से बस परेशान हो रखी है। आई जस्ट कांट सी हर क्राइंग, और मुझे लगा शायद इस बारे में बात करनी चाहिए। नैना बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है इस बारे में, और अभी भी बाहर बैठी है, और वो कमेंट्स ही देख रही थी आज सुबह से कि ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग गलत, जिससे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा आपको दिखाएं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको सिखाएं, कुछ हम ऐसी चीज़ें करें जिससे आप लोग इन्फ्लुएंस हो। चलो अभी बाहर चलते हैं, मैं नैना से मिलाता हूँ। नैना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। इस टाइम पे मेरे मुंह से आग ही निकलेगी रजत। क्या हुआ है? कुछ नहीं। आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड आई एम डीपली डिसहार्टेंड। चलो बुरा बोलने वाले लोग भी होते हैं, अच्छे बोलने वाले लोग भी होते हैं, पर डिसहार्टेंड मैं इसलिए हूँ यार, जो हमारे लोग हैं वो कहाँ हैं? मैं तो चाहती हूँ आप सब करारे जवाब दो इनको वापस। हद हो गई यार। नहीं, मतलब बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। आई नो। मैं इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ क्या, कि जब हमको लोग बहुत अच्छा बोलते हैं ना, तो भी हमें ज़्यादा खुश नहीं होना, और जब बहुत बुरा बोलते हैं तो भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है। बट कुछ एक बातें ऐसी होती है ना जो एकदम से आपको पिंच कर जाती है, और वो मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि कैसे जाने दो इसको। मैं अभी भी लेके बैठी थी यहाँ पे कमेंट सेक्शन। तुम अभी तक यही सब कर रही हो ना यार? करना पड़ेगा। एक है, आई वुड वांट टू, उनका नाम भी मैं सबको बताना चाहूँगी, मंजूषा ठाकुर उनका नाम है।
पूरा नाम है मंजूषा ठाकुर 759। क्या लिखा है उन्होंने, मतलब इनका मैं मेंटल लेवल सोच रही हूँ कि क्या इनका मेंटल लेवल है। शी राइट्स, नैना जी आपके हस्बैंड बहुत ही फ्री है क्या? हमारे हस्बैंड बहुत मेहनती है, हर टाइम तुम्हारे पीछे रहता है, सारे दिन वो वीडियो बनाता है, सारा दिन वीडियोस बनाता है। वीडियो बनाना हमारा काम है। एक तरफ आप कह रही हो कि आपका पति बहुत मेहनत करता है, मेरा पति का काम वीडियोस बनाना है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आपका मैंने अभी देखा ना खोल के 4 सब्सक्राइबर्स, मैं आपको चैलेंज करती हूँ इस 4 को 40 करके बता दो मुझे कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, तो आपको पता चलेगा। और रही बात ये कि आपका पति सारा दिन वीडियोस बनाता है, ये करता है। मैडम मैं आपको ये बता दूं, माय हस्बैंड इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। वो अपने कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक किया है, उन्होंने जेईई का एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद अगर मैं इनकी और बात करूं तो इनका जो कॉलेज था हमारा, वहाँ से इनकी एक एमएनसी में प्लेसमेंट भी हो गई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और दूसरी बात ये है कि आप पूछ रहे हैं कि क्या जॉब करते हैं। भगवान की दया से हमने इतना एक अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया है कि हम दूसरों को जॉब, थोड़ी एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह दे पा रहे हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो हमारे अंडर भी काम करते हैं, हमारे थ्रू उनका रोजगार जुड़ चुका है। तो ये सारी बातें आई डोंट थिंक सो कि आपको करनी भी चाहिए। आप बहुत ही फालतू और यूजलेस लग रही है। एंड यस, यहाँ पे जो मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ रिप्लाईज देख रही थी, इनकी रिप्लाईज में ही लोगों ने ऐसी धज्जियां उड़ा दी है। पता नहीं लोग अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स क्यों कर लेते हैं। और आप में से बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि आजकल आप लोग सेम चीज दिखा रहे हो, नैना बीमार है, टेस्ट कराने जा रहे हैं, ऐसा वैसा। एक्चुअली आजकल यही चल रहा था यार। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम व्लॉग लाएं, बिकॉज लाइफ ऐसी है, एंटरटेनिंग पार्ट रोज नहीं होता, कभी कभी लाइफ में सैड फेजेस भी आते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे एक्चुअल में लाइफ में चल रहा है ना वही आप तक दिखाए, कुछ फेक ड्रामा नहीं हम कर सकते, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक व्लॉग लाए। कभी आगे पीछे टाइम हो जाता है और आप बार बार एक चीज बोलते रहते हो कि व्लॉग में ज्यादातर नैना की फैमिली दिखती है, रजत की फैमिली को तो दिखाते ही नहीं, रजत तो बिक गया है, पता नहीं, मतलब इतनी छोटी और तुच्छ चीजें आप लोग बोलते हो। मुझे वैसे यूजुअली तो मैं हंसता हूँ इन चीजों पे, बट कई बार होता है ना कि यार आपको भी हर्ट करती चीजें, आफ्टर ऑल हम भी इंसान ही हैं। तो उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, देखो जब ये चैनल शुरू हुआ था तो नैना ने शुरू किया था, मैं तो बहुत टाइम बाद आया था सामने। मैं बैक एंड देखता था, बहुत बार तो नैना सब कुछ खुद से ही करती थी जब गाँव होती थी। और इसके पेरेंट्स को तब से आदत है कैमरा पे आने की। स्टार्टिंग में इनफैक्ट इसके पेरेंट्स भी शायद थे, बट एक टाइम के बाद उनको भी आदत हो गई थी और आप लोगों को उनको देखने की आदत हो गई थी। बट मेरी फैमिली अभी जाकर इंट्रोड्यूस हुई है इस चैनल से। मेरा पता क्या मानना है, अब आप देखो, जैसे मैं स्टार्टिंग में वीडियोस में मैं दिखती थी आपको, राइट, तो मैं अपनी लाइफ अपने पर्सपेक्टिव से दिखा रही थी। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कि जब शादी होती है ना, जो आपके ससुराल वाले हैं उनको मायके जैसा ही आपको ट्रीट करना होता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी होती है, टाइम देना होता है, केयर करना होता है, वो सब कुछ करना होता है। अगर आई 100% एग्री टू दिस, बट बात क्या है ना यहाँ पे कि एकदम से वो कंफर्ट लेवल नहीं आता है। जैसे मैं अपनी मम्मी को पकड़ के एकदम से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी ना, वो अपनी सास के साथ करने में 1-2 बार के लिए थोड़ा झिझक होती ही होती है, इतनी ईजिली नहीं आता है वो। तो वैसे ही उन लोगों के साथ भी कि उनको आदत नहीं है कैमरा की, और मेरे जो मम्मी पापा है उनको तो हमेशा से आदत है। तो फिर वो थोड़ी छोटी चीजें होती है, बट आप लोग उसको, आप सबको नहीं मैं बोलूंगी, जनरलाइज तो मैं कर ही नहीं सकती, बट कुछ एक लोग जिनका दिमाग एक्स्ट्रा ही चलता है ना, सिंपली ये हेटर्स के लिए है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो गंदे बातें बोलने आते हैं, उनके लिए है। उनको हम बेसिकली आज एड्रेस कर रहे हैं। अगली बार तो मैं ये भी बोल रही हूँ, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैं आईडी समेत उनका वर्णन करूंगी। अगर आपको हिम्मत है या फिर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना हमारे बोलने से, तो आपको पब्लिकली फेस भी करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी आईडी, मैं बोल रहा हूँ एंड आई कैन टेक इट। और आप एक 10-15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो से जज मत किया करो कि कैसा बॉन्ड है हमारा फैमिली में। आप घर आओ, हमारे घर में आकर देखो। मैं बता रहा हूँ, अभी पीछे ऐसे भी ये हुआ था और मेरे मम्मी को इतना गुस्सा आ गया था। हमारे पेरेंट्स भी पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स, और उनको इतना बुरा लगता है ना कि यार बच्चे इतनी मेहनत करते हैं दिन रात ना, और पता है हर टाइम हमको उनको बोलना होता है कि प्लीज रिप्लाई मत करो, वो रिप्लाई करने लग जाते हैं। मतलब इतना हो जाता है उनको कि जब आई गेस मम्मी का बर्थडे था और एग्जैक्टली जब मम्मी का बर्थडे था, हमने उस टाइम छोड़ दिया, हम मुंबई काम से गए थे, कुछ भी नहीं, और हम इतना बिजी थे, हमारे पास अब कमेंट्स हम पढ़ते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम
नेगेटिव्स पे फोकस करें। हम पॉजिटिव वालों को रिप्लाई करना भी हमारे को कई बार इतना मुश्किल हो जाता है, हम 3-3 4-4 दिन बाद देखते हैं। लेकिन हम नेगेटिव वालों को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन आपके दिल में जो चुभती है ना बात, वो तो रह ही जाती है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया था कि यार बेचारी इसने ना, जब हम कनाडा थे तब से इसने प्लान किया था मेरे मम्मी का बर्थडे, और आप लोग में इतनी पेशेंस नहीं है कि थोड़ा वेट करो। हम मम्मी को बट मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी यार, ठीक है वो बाय चांस ऐसा हुआ था कि हमने प्लान करके रखा था कि ठीक है मम्मी के लिए सरप्राइज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लाइफ में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हम उनके बर्थडे पे शायद उनके साथ ना हो, शायद ना सेलिब्रेट कर पाए। इनफैक्ट रजत इतने सालों से अपने मम्मी पापा का बेटा है, क्या सारे बर्थडे सेलिब्रेट ऑफ कोर्स नहीं होता यार, ये तो आपने किए एग्जैक्टली ये तो मम्मी की एक विश थी, जो हमको लगा ये सही ओकेजन है, उस पे मम्मी की वो विश फुलफिल करनी चाहिए। ऐसा हो गया कि हमने सोचा था तो हमने कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना इससे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जिनको ऐसा है कि हाँ हमें बर्थडे पार्टी चाहिए, बर्थडे पार्टी। उनको नहीं फर्क पड़ता है इनसे हम पार्टी करें ना करें, उनको फर्क पड़ता है तो हम आपस में प्यार से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। वो बाकी के 365 दिन आई गेस उसमें प्यार दिखाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बर्थडे पे एक दिन। मतलब जो करते हैं हैट्स ऑफ टू देम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वो दिन पे एक्स्ट्रा ही कुछ करना और बाकी दिन पे कुछ भी नहीं करना, मतलब प्यार से भी नहीं रहना, मेरे लिए तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सही नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं कि हम हर दिन अच्छे से रह सके, उनका ध्यान रख सके, उनको खुश रख सके। बस वही, आप पर ये नेगेटिविटी मत फैलाया करो यार। हर बच्चे की तरह हम भी उन्हीं बच्चों में से जो अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं, उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं, तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे जज मत करो। और एक कमेंट क्या होता है कि आप रजत के पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते हैं, और मतलब पता नहीं, मतलब ये तो मैं बहुत ही अच्छा पॉलिश्ड वे में कह रही हूँ कि आपने गलत किया। एक अपना घर लेके नैना ने घर तोड़ दिया। मतलब ये तो मुझे हंसी आती है ये सब सोच के। आपको एक मिनट में पहले एक इसका सबसे एक रीजन बताता हूँ। मेरे पापा का बहुत टाइम से हर दूसरे महीने बाद चेकअप होता है, शिमला में ही उनका डॉक्टर है। तो जब मेरे पास रूम होता था ना तो भी घर वाले आते थे। तो जब हमने ये घर लिया था ना, हमको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमको क्या, हमारे ना ये हमको खुशी हुई थी कि अब घर वालों को आने को कन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज रोड हेड पे है। नहीं तो पहले हमको इतना दिक्कत होती थी शिमला में, पार्किंग एंड ऑल की बहुत दिक्कत है। तो हमको ये हुआ था यार, हमने घर वालों के लिए भी एक फैसिलिटी ऐड ऑन कर दी है लाइफ में। हमारे लिए तो चलो है ही, बट घर वालों के लिए हो जाएगा कि कुछ भी हो ना, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, गाँव में नहीं हो पाता है। तो हम कहाँ इस चीज़ को ऐसे थे कि यार मम्मी पापा के लिए भी मतलब कन्वीनियंस हो जाएगी, और आप लोग क्या नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो कि हमने घर वालों से दूर रहने के लिए घर लिया है। और ऑब्वियसली हमारे काम है, घर से, गांव से काम नहीं हो सकता। आप में से बहुत लोग होंगे जो बाहर शहरों में जाके अपनी जॉब्स कर रहे हैं। हमें भी वैसे ही कहीं शहर में रहना था, तो हमने यहाँ पे शिमला में घर लिया था। पर ऐसा नहीं है कि हमको घर वालों से अलग होना था इसलिए हमने घर ले लिया है। अभी जो हमारा प्रोफेशन है, काम है, अगर इसके लिए हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो हमारा काम मतलब एकदम से 5 गुना बढ़ जाएगा। बट स्टिल हमको ये था कि नहीं, पेरेंट्स के आसपास ही रहेंगे, काम भी मैनेज करेंगे, सब कुछ मैनेज करेंगे, क्योंकि हिमाचल में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी बाहर है। वो तो दिखती सी बात है। इनफैक्ट आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे हो गए जो जॉब्स के लिए बाहर गए हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें इतनी कोई बिग डील है जितना बड़ा इसका इशू बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सब कुछ, तब भी हम बाहर रहते थे यार। तब क्यों लोगों को चीजें, मतलब ये बहुत गंदी सोच है हमारी सोसाइटी की, कि इन चीजों पे जज किया जाता है। स्पेशली एक फीमेल को ब्लेम किया जाता है शादी के बाद, और हर छोटी करती है, और बाद में प्रॉब्लम भी फीमेल्स को ही होती है कि भाई ऐसा बोलते वैसा बोलते। गाइस, बट एक चीज सपोर्ट करेंगे ना पॉजिटिव वे में, तभी ये टैबूज। हाँ, बट कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो औरतें होकर ही दूसरी औरत को नीचे खींचने की कोशिश करती है। आई डोंट नो क्यों। और दूसरा, मुझे नहीं पता बाकी लड़कियों का, बाकी बहुओं का, बट मुझे नैना का पूरा पता है कि ये ना मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा का सोचती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं भी कई बार, जैसे हमारा मुंबई ट्रिप था ना, तो मुझे ऐसा हो गया था कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हम शाम को, इसने सारा अपना रीस्केड्यूल किया है हमारा ट्रिप, हमारी फ्लाइट। मतलब इसने बहुत कोशिश करी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट करने की। हमारी शाम की थी, शाम से हमने सुबह की कराई। बट ये चीजें हम नहीं बोलते कैमरा पे। मैं अगर बोलूंगा भी ना तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, कट करवा देती है ऐसे पोर्शन। हमारी फैमिली की छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स है सबको, मतलब आई मीन
ठीक है ना, हम ये अगर कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो किसी को दिखाने के लिए या जताने के लिए नहीं करते, वो अपने दिल से करते हैं, अपनी दिल की खुशी के लिए करते हैं। और हम ना ज्यादातर यही कोशिश करते हैं आपके साथ जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, सिर्फ वही आपको दिखाए। क्योंकि हमें जब वो कमेंट्स आते हैं ना कि आपसे पॉजिटिविटी आती है, ऐसा होता है, ऐसा, तो हमें बहुत खुशी होती है। क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतनी टेंशन, इतने स्यापे हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ में मतलब 10-15 मिनट भी ऐसे होना कि वो स्माइल कर रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी मिल रही है, उनको खुशी मिल रही है, तो हम बस उसी को ऐड ऑन करना चाहते हैं। इसलिए आज हम व्लॉग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे को बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल ही मन नहीं था। ऐसा लग रहा था यार क्या हो रहा है लाइफ में। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं यार, हम भी तो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हैं, और आप लोग ऐसे नेगेटिव वो रखते हो हमारे लिए। बार ये पूछते हैं ना कि रजत क्या करता है, उनको मैं दोबारा से रीहाइड्रेट करना चाहती हूँ। आपको बताइए जो व्लॉगिंग का काम है ये क्या चीज है, इससे हमारे देश का कितना जीडीपी पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, हमारे जो पीएम साहब है वो इसको कैसे सपोर्ट करते हैं, आपको थोड़ा बहुत ना या तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप जो मैडम जिन्होंने कहा था कि रजत तो अपनी बीवी के पीछे रहता है, मैं बीवी के पीछे नहीं रहता हूँ, बीवी के साथ रहता हूँ, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो भी हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा। और जहाँ तक बात है काम करने की, आपके पति मेहनत करते हैं, आई एम सो हैप्पी। आपके हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, आपका घर चल रहा है उनकी मेहनत से। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, और आने वाले टाइम में जो करने वाले हैं उसमें हम बहुत हमारा उसको करने का कॉज ही ये है कि हम किसी ज़रूरतमंद को सपोर्ट कर सके, किसी के घर हमारी वजह से चल सके। और दूसरी बात की आपको पता नहीं होगा कि इंडिया की जीडीपी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कंटेंट क्रिएटर्स देते हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रिकग्नाइज करते हैं। तो आपको पता नहीं, अभी शायद यूट्यूब पे आप देखो जाकर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से जाकर 1-on-1 मिले थे। ऐसे बहुत कम लोगों को मौका मिलता है जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर से मिल पाए। तो आपको पावर तो उससे पता लगी गई होगी कि कितनी है कंटेंट क्रिएशन की, और कितनी बड़ी मार्केट है ये, और कितना बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हम लोगों की वजह से है। और हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स देने के कारण बहुत लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप ऐसा तो मत बोलो कि हम लोग, छोड़ दो, हम वैसे भी क्या करते हैं अपने सराउंडिंग में, जो हमारे सराउंडिंग में जरूरतमंद लोग हैं, वो सब आई गेस बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो आई गेस सब लोग, उन्हीं लोगों की दुआएं हैं जिनकी वजह से आज हम फल फूल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सो आपको मैं इतना जरूर कहूंगी, दोबारा अगर आप पूछोगे कि रजत क्या करता है, तो मैं उसका आंसर देना चाहती हूँ। रजत ये करता है कि जब हम ट्रैवल भी करते हैं ना, तो जिस काम के लिए 4 बंदे लगते हैं ना, वो रजत सिंगल हैंडेडली कर लेता है। हम व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, हम यानी रजत, फिर एडिट भी कर लेता है रजत उसको, फिर उसके बाद थंबनेल। मैं कब रोल में आती हूँ, जब ऐसा होता है कि कुछ रजत कहीं पे फंसा है या कुछ काम नहीं हो पा रहा, तो मैं अपना इस रोल में आती हूँ। वरना मेरे को तो फिर भी बहुत सॉर्टेड है मेरा उस हिसाब से। बट गाइस, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लो, समझ लो, उसके बाद बोल लो, आपकी लाइफ भी इजी रहेगी। क्योंकि आई गेस जब आप एक व्लॉग को देख के इतना कुछ नेगेटिव उगल सकते हो, तो आप अपने रिश्तों में क्या नेगेटिविटी उगल रहे होगे। और वो जो सिंगल पर्सन है जिसने वो लिखा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आज के बाद हमारा वीडियो बिल्कुल मत देखना। आप हमारी वीडियो भी देखोगे ना, आपकी नेगेटिव एनर्जी हमारे तक आएगी। हमको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों का। हमारी कमियों को भी लोग इतना इग्नोर कर देते हैं, हमसे बहुत बार कमियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, बट लोग ना इतने कंसिडरेट है हमारी ऑडियंस स्पेशली। बिल्कुल जैसे अपना बच्चा होता है ना, वैसे हमको समझाएंगे, डांट भी लगाते हैं, उसमें भी हमको प्यार नजर आता है। बट जो लोग नेगेटिव इतने जा रहे हैं ना, आपकी जरूरत ही नहीं हमें, प्लीज हमारे चैनल से ही चले जाओ प्लीज। नॉर्मल हाउस होल्ड होता है ना, वो हाउस होल्ड काम भी ये सब कुछ खुद से करती है, तो इस सब में भी हमारा टाइम जाता है। हम सिर्फ एक कैमरा उठा के, अगर आपको लगता है कि बस वीडियो बना रहे हैं ना, और वो इतना ईजी भी है, तो आप करके देखो अपना, प्लीज एक चैनल खोलो, और आपको भी समझ आ जाएगा 2-3 वीडियो बनाने के बाद कि कितना मुश्किल है। और यस, रोज व्लॉग्स एंटरटेनिंग नहीं हो सकते, हमारी लाइफ में भी ऐसा टाइम आता है कभी कभी जब हम थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो जब खुद ही हम
लो होंगे, जैसे अभी ये बीमार थी। वही देखो, लोगों ने बहुत हमको प्यार से और अपनेपन से कहा है कि व्लॉग्स थोड़े बोरिंग हो गए। बहुत ही प्यार से लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा ऐसे स्पाइसी वे में कहा, वो हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि ठीक है, वो आप लोगों का पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि हमारे व्लॉग्स आपको बोरिंग लग रहे होंगे, बट गाइज इतना मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब मैं जेन्युइनली बीमार थी तो हम और क्या ही दिखाते हैं आपको। देखो, जो नॉर्मल प्रोफेशंस होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, सिक लीव दे दी, छुट्टी कर देगी, चलो बीमार है। हम तो वो भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आपको बुरा लग रहा है। एंड प्लस आई बिलीव ये ना कोई सीरियल नहीं है या कोई धारावाहिक नहीं चल रहा है जिसमें हम कोई ड्रामा क्रिएट कर लेंगे और आपके लिए एंटरटेनिंग बना लेंगे। जो हमारी लाइफ में एक्चुअल हो रहा होता है ना, हम आपको वही दिखाते हैं। कुछ दिन बोरिंग भी होते हैं, कुछ दिन ऐसे अच्छे भी होते हैं, मजेदार भी होते हैं, बट फिर भी आपको क्या चीज बोरिंग लग रही है, हम वो आप हमको कमेंट्स में प्लीज बोले, हमको डीएम कर सकते हैं। और क्या चीज़ आपको देखनी है, क्या चीज़ एंटरटेनिंग लग रही है, जब भी जैसे भी टाइम होगा हम वहाँ ट्रैवल करेंगे, वो चीज़ दिखाएंगे आपको। बिकॉज हमको भी अच्छा लगता है यार आप लोगों से पॉजिटिव चीज़ें सुनना, जब आप ऐसे हमारी अप्रिसिएशन करते हैं कि यार आज का व्लॉग बहुत अच्छा था। मैं बता नहीं रहा हूँ, इट्स नो लेस देन एन अवार्ड। इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है उस टाइम जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। मुझे तो क्या लगती है ना कि मी एंड रजत, हम दोनों जब से हमारी शादी हुई है ना, हम काम ही कर रहे यार। कैसे नहीं होता, न्यूली मैरिड कपल को ही होता है हनीमून पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। सो वाई? बिकॉज वी वर बिजी इन आवर वर्क्स। और उसके बावजूद अगर आपको अप्रिसिएशन ना मिले, ऐसे लोग आके आपको कुछ भी बोल ले, तो एकदम दिल में लग जाती है वो। बट वी आर हैप्पीली डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बहुत ही ऑब्वियसली अगर हमको चाहिए होता तो हम ब्रेक भी ले सकते थे यूट्यूब से, दैट इज नॉट अ पॉइंट। बट अब आदत ही हो गई है इतनी कि अगर हम अपना, नैना ने, जब मैं थाईलैंड गया था, नैना ने ब्रेक लिया था, इसको ब्रेक चाहिए था बहुत ज़रूरी। बट 3-4 दिन का ब्रेक के बाद इसको ऐसा हो गया था मुझे व्लॉग करना है, मैं नहीं रह सकती व्लॉग किए बिना। बिकॉज अब आदत हो गई है आप लोगों से बात करने की, आप लोगों के कमेंट्स आने लग जाते हैं, मैसेजेस आने लग जाते हैं कि वी आर मिसिंग यू, प्लीज वापस आ जाओ। तो हमको इतना अच्छा लगता है कि कोई हमसे इतना प्यार कर रहा है कोई हमारा। ऐसे ही हमको प्यार देते रहो आप लोग। और मैं चाहता हूँ अब ज्योतिका रजत आमी भी एक हो, जो जब भी ऐसी कुछ नेगेटिव चीज हो तो प्लीज आप लोग हमको जो आपको लगे आप वो बोलो। बिकॉज आप लोग हमको फ्रॉम डे 1 जानते हो, हम कैसे हैं, हमारी क्या सच्चाई है, मैं क्या करता हूँ, या मैं कितना एफर्ट डालता हूँ लाइफ में, या ये कितना प्यार करती है मेरे घर वालों से या अपने घर वालों से, आप हर चीज़ जानते हो। तो यार आप लोग सपोर्ट किया करो और हम हमेशा आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहें। और जो अभी हम कर रहे हैं, जिसके हम बात कर रहे थे, वो हम आपको बस थोड़े दिनों में बताने वाले हैं, क्योंकि हमको भी ये था कि हम डे 1 आपके साथ वो जर्नी शेयर करेंगे फ्रॉम डे 1। बट अभी वो जर्नी शुरू ही नहीं हुई है, तो अभी क्या बोले हम, ऐसे ही हवा में तीर मारना हमें नहीं आता। तो जिस दिन वो शुरू होगी, वी प्रॉमिस यू फ्रॉम डे 1 यू विल बी पार्ट ऑफ इट। और आने वाले टाइम में इतना मज़ा आने वाला है ना, बिकॉज मुझे लगता है आप लोग भी, बहुत लोग हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हो, जो बहुत ज़िंदगी में जिनके छोटे छोटे सपने होते हैं और उनको सपनों को पूरा करने की जो खुशी होती है ना, वो हम चाहते हैं कि आपको हमारे थ्रू वो देखने को मिले जर्नी। और जो हमारा सपना है वो आप लोग को भी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी हमारे साथ पार्ट बनो और आपको भी उतनी खुशी हो हमारे लिए जितनी हमें खुद को होगी। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं व्लॉग नहीं बोलूंगा बिकॉज आज हमने व्लॉग किया ही नहीं है, तो यही था। एंड यस, मैं एक और चीज कहूंगी यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले, आपके दिमाग में ना अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है ना, आप हमको कमेंट करो कि ये बात है, इसके बारे में बोलो या कुछ भी। फाइन, विल क्लैरिफाई इट, विल जस्टिफाई इट। बट इस व्लॉग में आपने वो सब कुछ लिख देना, सारे कमेंट्स लिख देने हैं, वरना मतलब जो भी कमेंट्स आएंगे हम सबको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ताकि आगे से ना आपके मन में भी ये डाउट ना रहे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ भी, हम क्लियर चलेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो भी आपके मन में डाउट्स है आप सारे लिख सकते हैं, अगले व्लॉग में हम आपको सारे आंसर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फ्रेश एनर्जी के साथ। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आज हमको जिम भी जाना है मंडे से, तो अभी सुबह से तो हो ही नहीं पाया, अब हमको शाम को हमने सोचा कि जिम भी जाएंगे। बट इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।